जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दलविन्दनेत्रा। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। राधा भक्ति हरिर्ज्ञानं ताभ्यां याच समन्विता। तां श्रीं भागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणी। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राम कथा के रसिक तुम भक्ति राशि मति धीर। गादी अपनी लीजिए प्रभु तेज पुंज महावीर। आइए हनुमंत जी विराजिए, बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। नर्मदा मैया की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। शुकदेव जी महाराज की जय। श्याम सुंदर यमुना महारानी की जय। गिरिराज धरण की जय। सब संतों की जय। भारत भूमि की जय। यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रद्धालु भक्तजन, विद्वज्जन, आदर्श चरित्र करुणामयी ममतामयी त्यागमयी माताएं बहनें, छोटे छोटे से बाल वृंद, आप सब मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आइए कथा श्रवण करने से पूर्व मन एवं वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण भगवान के पावन नाम का संकीर्तन करते हैं। सभी गाइएगा। वाणी का सहयोग, ताली की सेवा अवश्य प्रदान करते हुए सभी गाएंगे, सभी बोलेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण
नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। मुरली मनोहर अतीव सुंदर, मुरली मनोहर अतीव सुंदर, राजीव लोचन गोपाल गिरिधर। राजीव लोचन गोपाल गिरिधर। नमामि कृष्णं, नमामि कृष्णं, नमामि कृष्णं, नमामि कृष्णं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितु मातु स्वामी सखा हमारे, पितु मात स्वामी सखा हमारे। पितु मातु स्वामी सखा हमारे। पितु मात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। हनुमान जी महाराज की जय। नर्मदा मैया की जय। बड़े प्रसन्नता की बात है, श्रीमद् भागवत कथा के पंचम दिवस की पावन बेला में हम और आप सभी श्रद्धालु भक्तजन शांति एवं आनंद के साथ प्रवेश कर चुके हैं। आज कथा का षष्ठम दिवस है, छठवां दिन। तो आप सबने कल की कथा में भगवान की बाल लीलाएं सुनी कि भगवान आनंद कंद कृष्ण चंद्र ने ब्रजभूमि में रह करके कितनी सुंदर सुंदर, कितनी दिव्य, मन को मोह लेने वाली, चित्त को चुरा लेने वाली, मन का हरण कर लेने वाली बड़ी सुंदर भगवान ने बाल लीलाएं की। कल आपने सुना कि भगवान ने पूतना का वध किया। सक्टासुर, अघासुर, बकासुर, कागासुर, तृणावर्त, प्रलंबासुर, धेनुकासुर, न जाने कितने कितने असुरों का भगवान ने वध किया। असुर के साथ साथ सुर, सुर मतलब देवताओं ने भी भगवान को परेशान किया और भगवान ने उनके भ्रम को और अहंकार को भी समय समय पे दूर किया है। कालिया का मान मर्दन करके गिरिराज जी की महिमा का विस्तार भगवान ने तीनों लोकों में कर दिया। यहां तक कल कथा क्रम में हम सब पहुंचे थे कि गिरिराज जी की महिमा का विस्तार हुआ। तीनों लोकों में गिरिराज जी की महिमा को भगवान ने बताया। भागवत के दसम स्कंद को भागवत जी का प्राण कहा गया है। भागवत में 18,000 श्लोक, 12 स्कंद एवं 345 अध्याय हैं। और जो दसम स्कंद है वो भागवत जी के प्राण है। जैसे हमारे शरीर में महत्वपूर्ण आत्मा है, हम सबके शरीर से यदि आत्मा को अलग कर दिया जाए तो शरीर क्या हो जाएगा? मर जाएगा। ये शरीर बन जाता है मुर्दा, कहते ना मृत हो गया, मिट्टी बन गया, लाश बन गया। तो जैसे शरीर से आत्मा निकलने पर शरीर का कोई मूल्य नहीं रहता, तुरंत 2-4 घंटे में शरीर को जला दिया जाता है, वैसे ही ठीक उसी प्रकार से यदि श्रीमद् भागवत जी में से भागवत जी के दसम स्कंद को निकाला जाए तो भागवत अधूरी मानी जाती है, भागवत का कोई मूल्य नहीं है। मतलब महत्वपूर्ण क्या है? 10वां स्कंद। 10वें स्कंद में क्या है? तो 10वां स्कंद प्रारंभ ही भगवान के जन्म से होता है। भगवान का जन्म, फिर उसके बाद भगवान की विभिन्न प्रकार की अनेकानेक वाल लीलाएं, रास लीला, माखन चोरी की लीला और विभिन्न विभिन्न भगवान की लीलाएं। तो भगवान की जो प्रमुख लीलाएं हैं उन लीलाओं का वर्णन भागवत जी के दसम स्कंद में किया गया है। इसलिए दसम स्कंद को श्रीमद् भागवत का प्राण कहते हैं कि भागवत का 10वां स्कंद भागवत का प्राण है। भागवत का 10वां स्कंद भागवत का प्राण है।
देखो भगवान ने ब्रजभूमि में रहकर के माखन चोरी की लीला, बाल लीला, अनेक अनेक राक्षसों का वध किया। और सबसे प्रमुख लीला जो भगवान कर रहे हैं वह लीला है भगवान की रास लीला। कौन सी लीला? तो ऐसो रास रच्यो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार, पायल की झनकार बज रही, पायल की झनकार, ऐसो रास रच्यो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार। रास लीला की भगवान ने महारास, महारास लीला संपन्न करते हैं प्रभु। भागवत के दसम स्कंद के 29 से लेकर के 33 अध्याय, दसम स्कंद के 29 से लेकर के 33 अध्याय, इन 5 अध्यायों को भागवत का कहा गया है प्राण। क्या कहा गया है? प्राण। इन 5 अध्यायों को भागवत जी का प्राण कहते हैं, आत्मा कहते हैं। इन 5 अध्यायों में देखो, भागवत जी का प्राण दसम स्कंद, और दसम स्कंद के प्राण ये 5 अध्याय 29 से लेके 33। इन 5 अध्यायों को कहते हैं रास पंचा अध्यायी। इन्हीं 5 अध्यायों में भगवान की विभिन्न रास लीला, जो दिव्य रास लीला है, उस रास लीला का वर्णन वेद व्यास जी ने किया है। वेद व्यास जी वर्णन कर रहे हैं कि शरद ऋतु की पावन बेला में, शरद ऋतु की बेला है, पूर्णिमा की रात्रि है। पूर्णिमा की रात्रि मतलब चंद्रमा पूर्ण 16 कलाओं के साथ प्राची दिशा में उदित हुए हैं। पूर्व दिशा में चंद्रमा प्रकट हुए 16 कलाओं के साथ। और ऐसी दिव्य, ऐसी भव्य, ऐसी सुंदर, ऐसी मन को मोह लेने वाली अद्भुत रात्रि में चित्त को चुरा लेने वाली, मन का हरण कर लेने वाली, मन को मोह लेने वाली बांसुरी की मधुर तान भगवान छेड़ रहे हैं। भगवान बांसुरी बजा रहे हैं। और वेद व्यास जी लिखते, निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा, आजगमुरन्योन्य मलक्षितोद्यमा, सयत्र कांतो जवलोल कुंडलः। बांसुरी बजाई भगवान ने। कब? वेद व्यास जी ने वर्णन किया कि शरद ऋतु की पावन बेला, पूर्णिमा की रात्रि, यमुना जी के किनारे भगवान बांसुरी बजा रहे हैं। और जब भगवान ने बांसुरी बजाई और वह बांसुरी सुनी गई, किसने सुनी? कहा गायों ने, बछड़ों ने, ब्रजवासियों ने और गोपियों ने। और कहा गोपियों के कानों में बांसुरी बांसुरी जैसी नहीं सुनाई पड़ रही, गोपियों के कानों में बांसुरी में भगवान के शब्द सुनाई पड़ रहे हैं। अर्थात एक एक गोपी के कानों में मानो जाकर के बांसुरी कह रही है कि अरे गोपी, तू अपने घर पे बैठी बैठी क्या कर रही है? यमुना जी के पुलिन पर, यमुना जी के तट पर गोविंद तेरा इंतजार कर रहे। मानो बांसुरी ऐसे कह रही, बुला रही कि चल यहां से चल। तो वेद व्यास जी लिख रहे कि जो गोपियां अपने अपने काम में लगी थी, अपने अपने कार्यों में लिप्त थी, कोई गोपी गैया का दूध दोह रही है, कोई गोपी भोजन बना रही है, कोई गोपी भोजन पवा रही है, कोई गोपी श्रृंगार कर रही है, कोई गोपी अनेक दूसरे कार्यों में व्यस्त है। तो जब भगवान ने बांसुरी बजाई और गोपियों ने जब सुना कि बांसुरी नहीं, स्वयं कृष्ण कह रहे कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, क्या कर रही हो, जल्दी आओ, तो सारी गोपियां धैर्य खो बैठी। धैर्य, मर्यादा, संकोच सब एक तरफ रख दिया। जो गोपियां गैया का दूध दोह रही थी, गैया का दूध लगाना बंद किया और दूध रखने वाला बर्तन गाय के 4 पैरों के बीच में ही छोड़ा और वैसे ही भागी। कुछ गोपियां भोजन बना रही थी, भोजन बनाना छोड़ा, चूल्हे पे ही भोजन चढ़ा छोड़ के भागी हैं।
कुछ गोपियां पति को भोजन पवा रही थी, भोजन पवाना छोड़ा और वैसे ही भागी। कुछ भोजन कर रही थी, भोजन करना छोड़ा, कौर मुख में पानी भी नहीं पिया, वैसे ही भागी। कुछ गोपियां श्रृंगार कर रही थी तो पैरों की दोनों पायलों को जोड़ के गले का हार पहन लिया, हार का अता पता नहीं। एक गोपी काजल लगा रही थी, सो एक आंख में काजल लगाया, दूसरी आंख में लगाया और पूरे चेहरे पे उसने काजल मल लिया, पूरा चेहरा काजल से काला। अब वैसे ही चल दी। अब काला चेहरा लेके जब गोपी चली तो दूसरी गोपियां कहती हैं, अरे सखी तू ऐसे जाएगी कृष्ण से मिलने के लिए? उसने कहा हाँ ऐसे ही जाऊंगी, क्या दिक्कत है, कोई परेशानी? कहा हमको तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन तुमको लगता है तुम्हारे ऐसे काले चेहरे को कृष्ण देखेंगे भी? गोपी उत्तर देती है, गोपी कह रही है, गोपी कहती कि मैं एक चीज जानती हूं, बस मैं एक चीज जानती हूं कि तुम सबसे ज्यादा कृष्ण हमको देखेंगे, मुझे देखेंगे। दूसरी गोपियों ने कहा अच्छा, हम ऐसी सज धज के बन ठन के खड़ी हैं, हम ऐसी 16 श्रृंगार करके खड़ी हैं और हमारा 16 श्रृंगार ना देख के कृष्ण तुमको देखेंगे, और वो भी तुम्हारे इस काले मुख को जिसमें पूरे मुंह में काजल लगा? गोपी कहे हाँ तुम सबसे ज्यादा वो हमको देखने वाले हैं। क्यों भैया, देखने का कारण? कहा देखने के 2 कारण। क्या? कहा देखने का पहला कारण तो ये है कि कृष्ण तन की सुंदरता नहीं, कृष्ण मन की सुंदरता देखते हैं। कृष्ण तन की सुंदरता नहीं, कृष्ण मन की सुंदरता देखते हैं। और देखने का दूसरा कारण कि गोरी गोरी तो इतनी सारी रहेंगी, काले रहेंगे सिर्फ 2, एक मैं और दूसरे मेरे श्याम सुंदर, एक मैं और दूसरे मेरे श्याम सुंदर, तो अपनी रंग वाली को वो ज्यादा देखेंगे। ऐसे गोपी ने उत्तर दिया और वैसे ही चेहरे पे काजल लगा के गोपी यमुना जी जा रही। तो कहा धैर्य, मर्यादा, संकोच आदि सब का त्याग करते हुए गोपियां दौड़ती भागती भगवान श्याम सुंदर से मिलने के लिए चली जा रही हैं, चली जा रही हैं, चली जा रही हैं, चली जा रही हैं, चली जा रही हैं। सब एक तरफ रख दिया, धैर्य, मर्यादा, संकोच सब छोड़ दिया एक तरफ, अब चली जा रही। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।